बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन जैसे सबको ही कोई ना कोई शौक होता है, वैसे ही लवली को भी खाने का बहुत शौक था। वो भी नॉनवेज खाना खाने का, क्योंकि वो बहुत चटोरी थी। वो जब देखो नॉनवेज ही मांगती और जब देखो लवली का मुंह किसी जुगाली करने वाले जानवर की तरह चलता ही रहता। लेकिन लवली बस नॉनवेज ही खाती और ये उसकी पहली और आखिरी पसंद के समान था। लवली को नॉनवेज की इतनी ज्यादा क्रेविंग होती थी कि वो बिना नॉनवेज खाए एक दिन भी नहीं निकाल सकती थी, और कभी उसे नॉनवेज नहीं मिलता तो वो बीमार सी हो जाया करती। ऐसे ही एक दिन लवली अपने घर में अपने भाई के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है और अचानक ही लवली को तेज की भूख लगती है, जिसके बाद वो अपनी माँ शोभा को आवाज लगाकर बोलती है, माँ आज खाने में क्या बना रही हो? इतनी बड़ी हो गई है लेकिन हमेशा इसकी माँ ही खाना बनाए, ये नहीं कि कभी एक दिन खुद भी बनाकर हमें खिला दे। माँ आपका बड़बड़ाना बंद हो गया हो तो कुछ चिकन मटन बना लो। नहीं माँ, आज नहीं, मैं थक गया हूँ रोज रोज नॉनवेज खा खा कर। हाँ सही बोल रहा है तू, रोज का ही हो गया है इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता। रोज रोज तेरी ये चिकन मटन खाने वाली आदत हमें कंगाल कर देगी। ये देखो सबके मम्मी पापा बोलते हैं कि नॉनवेज खाया करो और एक आप है कि। अरे दीदी बस भी करो या फिर लड़ाई करके ही पेट भरना है। बहुत हो गया तेरा ये रोज रोज का नॉनवेज, तुझे पता भी है ये कितना महंगा आता है। आप वो सब छोड़ो, ये बताओ आज बनाया क्या है? जो बना है आज ही बना है, कल से घर में नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले आज तो दे दो माँ, आप दोनों के चक्कर में मैं तो हमेशा पिस जाता हूँ। शोभा सबके लिए टेबल पर खाना लगाती है और सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। और अगले दिन से शोभा नॉनवेज नहीं बनाती। लवली को नॉनवेज ना मिलने की वजह से वो बहुत गुस्से में शोभा के पास जाकर कहती है, ये क्या, आज आपने एक भी नॉनवेज डिश नहीं बनाई? आपको पता है ना बिना नॉनवेज खाए मुझे नींद नहीं आती। अरे महारानी, तेरे ये ठाठ हम तो उठा लेंगे, लेकिन तेरे ससुराल वालों के आगे नहीं चलेगी। वहाँ तो तुझे उनकी ही बात माननी पड़ेगी ना। आप ना बस बहाने बनाते रहो यहाँ बैठकर। मैं जा रही हूँ बाहर नॉनवेज खाने। तुझे पता भी है बाहर से बना हुआ लाएगी तो कितना महंगा आता है और साफ सफाई भी नहीं होती, तो तू क्या नॉनवेज के चक्कर में पड़ी रहती है और अपनी तबीयत खराब करती रहती है। आप ना रहने दो, नॉनवेज हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको तो यही लग रहा है कि आप नहीं बनाओगी तो मैं खाना छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बाहर जाकर खा लूंगी। इतना बोलकर लवली नॉनवेज खाने चली जाती है और बहुत दिनों तक वो इसी तरह रोज बाहर से नॉनवेज लाकर खाया करती थी। दिन गुजरते गए और लवली की नॉनवेज खाने की आदत उसकी लत में बदल गई। अब लवली बिना नॉनवेज खाए नहीं रह पाती थी। कुछ दिनों बाद लवली के लिए विनोद नाम के लड़के का रिश्ता आता है और शोभा को विनोद बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों की शादी तय कर देती है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक लवली लगातार नॉनवेज की तरह तरह की डिश बनाया करती थी। ये देखकर एक दिन लवली की सास शालिनी लवली से कहती है, बहू आज कुछ हल्का बना ले, बहुत दिनों से लगातार नॉन वेज ही खा रहे हैं। आज मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, इतना भारी खाना खाने का मन ही नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए चिकन सूप बना देती हूँ, वो हल्का रहेगा। अरे नास बेटी, तेरे नॉन वेज के चक्कर में आज मेरी ऐसी हालत हो रखी है और अब भी तुझे चिकन सूप ही देना है। खिचड़ी बना देना जाकर। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। विनोद जी और अपने लिए कुछ नॉनवेज बना लूंगी। अरे करम जली, तू एक दिन नॉनवेज नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। माँ जी मैं आपके लिए तो खिचड़ी बना रही हूँ ना, अब क्या अपने लिए नॉनवेज नहीं बना सकती? आग लगे तेरे नॉनवेज को, तू तो खुद भी खाकर मरेगी और साथ साथ हमें भी खिलाकर मारेगी। लवली शालिनी की बात को अनसुना कर देती है और विनोद और अपने लिए नॉनवेज बना लेती है। शाम को जब विनोद ऑफिस से घर आता है तो वही रोज की तरह नॉनवेज को देखकर चिल्लाते हुए लवली से कहता है, ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हारा मन नहीं भरता है क्या इन सब चीजों से? इतना भी कौन खाता है भला? तुम्हारे नॉनवेज की आदत से पता भी है हमारे घर का खर्चा कितना बढ़ गया है। तुम्हें भी क्या तुम्हारी माँ ने सिखा दिया? अभी तक तो तुम्हें नॉनवेज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर आज कैसे हो गई? तुम्हें इतना नॉनवेज चल जाता होगा, लेकिन हमें नहीं चलता है इतना। रोज रोज इतना नॉनवेज खाने से
बॉडी पर भी इफेक्ट होता है और जेब पर भी। कहाँ से आएगा इतना पैसा नॉनवेज के लिए? नॉनवेज नहीं खिला सकते हो तो क्या ही कर सकते हो। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम्हें नॉनवेज खाने के लिए कब मना कर दिया? लेकिन ऐसे रोज रोज कौन खाता है? मुझे रोज रोज चाहिए होता है, और वैसे भी आपको क्या ही पता नॉनवेज शरीर के लिए कितना अच्छा होता है। मैं तो रोज खाऊंगी। इतना बोलकर लवली कमरे में चली जाती है और लवली पर किसी की भी बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपने नॉनवेज के आगे किसी की भी नहीं सुनती थी और वो रोज रोज इसी तरह घर में कभी चिकन के पकोड़े, मटन कोरमा या कबाब की नई नई तरह की डिश बनाया करती। लवली की अलग अलग तरह की डिश को विनोद और शालिनी भी मजबूरन खा लेते। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों बाद लवली घर में फिश कटलेट बनाती है और उसको खाते ही विनोद की अचानक बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। शालिनी और लवली जल्दी से विनोद को पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और विनोद का इलाज शुरू होता है। विनोद का इलाज करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और शालिनी व लवली को बताते हैं, आपने इन्हें ज्यादा नॉनवेज क्यों खाने दिया? क्या इनकी ये हालत नॉनवेज खाने की वजह से हुई है? ये तो कुछ नहीं है, विनोद में बर्ड फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं। अभी आप लोग उनके पास नहीं जा सकते क्योंकि ये फ्लू आपको भी हो सकता है। क्या नॉनवेज खाने से बीमारी हो सकती है? नहीं, नॉनवेज खाने से नहीं होती, लेकिन जिस तरह विनोद ने रोज खाया है इसलिए इनको ये प्रॉब्लम हुई है। देख लिया, तेरे नॉनवेज के चक्कर में आज मेरा बेटा कहाँ आ गया। माँ जी मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से विनोद जी की ये हालत हो गई। मुझे नहीं पता था कि नॉनवेज से कुछ ऐसा भी हो सकता है। तूने तो माफी मांग ली, लेकिन मेरा बेटा तो आज तेरी वजह से हॉस्पिटल तक आ गया ना। मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी तुझसे, चली जा यहाँ से। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं घर में नॉनवेज कभी नहीं बनाऊंगी और मैं भी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजिए। मैं आपका और विनोद जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे समझ आ गया है कि खाना नहीं, परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। बहू, तुझे अपनी गलती समझ आ गई, यही बहुत है मेरे लिए। बस अब मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। लवली को अपनी गलती समझ आती है और वो शालिनी से माफी भी मांगती है। कुछ दिनों बाद विनोद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लवली व शालिनी दोनों मिलकर विनोद को घर ले आती है। विनोद के घर आने के बाद लवली विनोद से भी माफी मांगती है और आगे से नॉनवेज को लेकर जो उसका पागलपन था उसको भी सुधार लेती है और अपने परिवार के साथ वेजिटेरियन खाना भी शुरू करती है।